हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 7th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम सेकंड चैप्टर करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हो रहा था। जो प्लांट्स है वो अपना खुद फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। और जो एनिमल है वो इन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और दूसरे एनिमल्स पर जो इन प्लांट्स को खाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। फर्स्ट डेफिनेशन है न्यूट्रिशन, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, अब दोबारा पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। इसका मतलब क्या है कि जो फूड है उसको लेना, फूड को लेना, फूड को खाना और उसका यूटिलाइजेशन करना बॉडी के अंदर। जैसे फूड को हम खाते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, जैसे हम डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं उसके अंदर इसका एनर्जी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है फूड। और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़, इनके अंदर फूड क्या हो जाता है? यूटिलाइज, मतलब क्या हो जाता है? इसकी खपत हो जाती है उनके अंदर। सेकेंड टर्म आएगी डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन, जैसे हम भोजन को पचाते हैं, ये टर्म है डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, हमने पढ़े थे 5 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये कंपोनेंट्स पढ़े थे। अगर हम इनको बॉडी के अंदर मतलब इनको खाते हैं तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इजीली टूट नहीं सकते। इसलिए क्या करना पड़ता है? इनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ना पड़ता है ताकि हम इनको ईजिली खा सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब नेक्स्ट है यहाँ क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट देखो यहाँ एक चेन दिखाई गई है कार्बोहाइड्रेट की, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये एक। इसको ब्रेक करने की नीड होती है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। अब ये इसको ब्रेक करने के बाद देखो ये सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो गए। अब हम इजीली इन्हें क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए डाइजेशन टर्म आई है कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। एनिमल्स का फूड लेने का जो वे है वो डिफ़र करता है कि एनिमल का टाइप कैसा है, उस पर डिफ़र करता है। तो जो डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स, यानी उनका जो भोजन खाने का तरीका है वो क्या करता है? अलग होता है। कुछ तो सम आर चीविंग, कुछ तो चबा कर खाते हैं, स्वेलोइंग निगलते हैं, सकिंग चूसते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है हनी बीज। हनी बीज अपना फूड कैसे सक करती है? फ्लावर से, जैसे स्वीट जूस होता है उसको सक करती है। स्वेलोइंग, जो स्नेक होते हैं वो अपने जो प्रे यानी कि जो शिकार है उसको कैसे करते हैं? स्वेलोइंग होता है उनका मेथड। ह्यूमंस बीइंग, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस का वे कैसा है? चीविंग यानी कि चबाना। अब ये वे क्या करते हैं? डिफर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड ऑफ स्टारफिश। अब यहाँ एक फैक्ट है कि स्टारफिश अपना फूड है वो किस प्रकार से लेती है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है CaCO3। जो स्टारफिश होती है मतलब सी के अंदर होती है, जो सी में सेल्स होती है उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल मतलब सी के अंदर एनिमल होते हैं कुछ, उन पर कैसे फीड करती है? आफ्टर ओपनिंग द शेल इट पॉप्स आउट इट्स स्टमच टू ईट सॉफ्ट एनिमल। ये अपना क्या करती है? जो स्टमच यानी कि अपना पेट है उसको बाहर निकालती है उस एनिमल को मतलब खाने के लिए, उस एनिमल को निगलने के लिए। इनसाइड द शेल, जो इस शेल के अंदर जो एनिमल प्रेजेंट होता है वो इसको क्या करती है? अपने पेट को बाहर निकाल कर इसको खा लेती है। द स्टमच देन गोज बैक इनटू द बॉडी। जब इसे खा लेती है तो उसका स्टमच है वापस अपनी पोजीशन पर जाता है और उसका फूड क्या हो जाता है? हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ ये आपका ह्यूमन बींग जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर ये जितने भी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ये पार्ट है इनको यहाँ शोन किया गया है। द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूस कैनाल विच स्टार्टिंग फ्रॉम बकल कैविटी एंड एट एनस। जब भी हम फूड लेते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हम माउथ से फूड लेते हैं यानी मुंह से भोजन खाते हैं, तो ये बकल कैविटी है वो यहाँ से स्टार्ट होकर और इस कैनाल के थ्रू, ये पूरी कैनाल है, इसके थ्रू कहाँ तक जाता है?
एनएस तक यहाँ पर भोजन एंड इतने इस पार्ट के अंदर भोजन है वो पूरा है, जो फूड है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और इस पार्ट के जो हम इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट आएगा। और इसके जो मेन पॉइंट्स क्या क्या है, पार्ट्स क्या है, बकल कैविटी फर्स्ट है, फूड है यहाँ से एंटर करता है बकल कैविटी से। सेकंड फूड पाइप या ओइसोफेगस, जो ये फूड पाइप है, आहार नाल जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से एंटर करता है फूड, यहाँ से जाता है स्टमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और एनस। ये सारे इसके 7 पार्ट्स हैं। ये टुगेदर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब क्या है, फूड क्या है, माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, एनस तक। ये कंप्लीट क्या है, कैनाल, एक पाथ है जिसको फूड क्या करता है, फॉलो करता है ड्यूरिंग डाइजेशन। आगे हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड इज एन ऑर्गन, ये क्या होता है, एक ऑर्गन विच यानी अंग होता है बॉडी का एक, विच सेक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसके क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं कुछ। जैसे सलेवरी ग्लैंड्स है, ये माउथ के अंदर होती है और ये कौन सा जो केमिकल सब्सटेंस करती है, प्रोड्यूस सलीवा। इसकी वजह से हमारा जो फूड है वो इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। स्टमच है, वो कौन सा करता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। और जो लीवर है वो कौन सा जूस करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। ये जूस क्या करता है, इन जूस का जो ये डाइजेस्टिव जो ये जूसेस है, ये क्या करते हैं, इनका वर्क है क्या, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, ये क्या करते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कुछ ना कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं। इनका टास्क क्या है, हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं, जो ये डाइजेस्टिव जूसेस है, ये उसको किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर देते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट क्या होता है, जितने भी पार्ट इससे जुड़े हुए हैं और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो कंप्लीटली क्या फॉर्म करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। क्या आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, द एलिमेंट्री कैनाल, यानी जिस कैनाल के थ्रू हमारा फूड जो एंटर करता है और जो कंप्लीट पाथ है ये, एंड जो जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस, associated with it constitutes, या डाइजेस्टिव जूसेस की जगह आप ग्लैंड्स भी लिख सकते हैं। ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद इट कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये ग्लैंड क्या करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। 3 हो गई सलेवरी ग्लैंड, स्टमच और लीवर के अंदर। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हर पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है बकल कैविटी एंड माउथ, जहाँ से हमारा फूड एंटर करता है। माउथ एंड बकल कैविटी, बकल कैविटी को बोलते हैं मुख गुहा, जहाँ से हमारा फूड एंटर करता है। फूड इज टेकन इन द बॉडी थ्रू माउथ, हमें पता है कि हमारा जो फूड है कहाँ से एंटर करता है, माउथ से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, इंजेशन बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को खाते हैं थ्रू माउथ, यानी मुंह से जो भोजन खाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन। अब हमें पता है हम भोजन किससे चबाते हैं, फूड को कैसे च्यू कर, वी च्यू इट विद द हेल्प ऑफ टीथ। हमारे दांत जो किसको, जो फूड है उसको सिंपल पीसीज के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब टीथ के यहाँ पार्ट शोन किए गए हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन, इंसीजर, ये सारे टीथ के पार्ट होते हैं। ये आगे वाला, फिर ये उससे पीछे वाले और ये दोनों उससे पीछे वाले, ये होते हैं पार्ट्स टीथ के। जो पीछे वाले दोनों होते हैं ये पार्ट, ये चिविंग एंड ग्राइंडिंग, यानी इसको चबाने में यूज़ होते हैं, फूड को चबाने के लिए या उसको ग्राइंड करने के लिए। सेकंड है कैनिन, ये किस में यूज़ होता है, कटिंग एंड बीटिंग, यानी भोजन को काटने में, जैसे हम फूड वो एप्पल्स वगैरह खाते हैं तब। इंसीजर, ये किस में यूज़ होते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग, यानी भोजन को फाड़ने के अंदर ही क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ये है पार्ट ऑफ टीथ जिसका हम यूज़ करते हैं फूड को सिंपल पीसेस के अंदर ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है मिल्क टीथ, मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत क्या होते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब हम छोटे मतलब बच्चे होते हैं
तब हमारे जो दांत निकलते हैं वो फर्स्ट सेट होता है टीथ का, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर। जब हम 6 से 8 साल की उम्र में आते हैं तब वो दांत क्या है, वो गिर जाते हैं। उन्हें कौन से टीथ बोलते हैं? मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ कौन से होंगे? द सेकेंड सेट ऑफ टीथ विच रिप्लेसेस देम। और जो दूसरा सेट आएगा, यानी कि जो दांत गिर गए उनके बाद जो सेट दूसरा आएगा जो उसको रिप्लेस करेगा, वो क्या होंगे? परमानेंट। इसका मतलब वो टीथ क्या है? परमानेंट है। उसके बाद हमारे वो टीथ नहीं आ सकते। अगर हमारे दांत टूट भी गए तो दोबारा नहीं आएंगे, ये परमानेंट टीथ होते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे सलीवा, सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड्स क्या होती है और सलीवा। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी हमने ले ली, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब बी। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? टेस्ट ट्यूब ए के अंदर बॉइल्ड राइस, और सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिए? बॉइल्ड राइस ही डाले इसमें, लेकिन फॉर 3-5 मिनट्स। इसमें हमने बॉइल्ड राइस डाले और हमने बॉइल्ड राइस को क्या किया? चावल को थोड़ी 3 से 5 मिनट के लिए मुंह में चबाया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए। अब दोनों में हमें क्या ऐड करना है? वाटर। दोनों में ऐड करना है। फिर 2 से 3 ड्रॉप्स किसकी डालनी है हमें? आयोडीन सॉल्यूशन की। 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कलर में क्या चेंज आया। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस बताएगा? इसमें स्टार्च की। स्टार्च हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है, और जो ये स्टार्च मतलब हमने चबाने के बाद उसको यहाँ रखा, वो किस में चेंज हो गया? शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया। स्टार्च है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? शुगर। शुगर को हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ फंक्शंस ऑफ टंग पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ग्लैंड्स है वो क्या करती है? एक केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है। जैसे हमने स्लेवरी ग्लैंड का यहाँ पर एग्जांपल लिया था, जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, वो कौन सा जूस वो करती है? प्रोड्यूस सलीवा, जो क्या करता है? हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है सलीवा, जिसे हम लार कहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टंग। टंग मतलब जीभ के क्या कार्य होते हैं? एन ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी आपको यहाँ, ये बकल कैविटी है, इसके जो बैक में होती है, इसके पीछे जो होता है ऑर्गन होता है, अंग होता है, वो क्या होता है? टंग। टंग के फंक्शन क्या है? इट मिक्सेस सलीवा, यानी सलीवा क्या है? एक ये जूस है विद फूड इन च्यूइंग फूड। ठीक है, तो यानी ये जब हम फूड को क्या करते हैं? चबाते हैं, तो ये क्या करता है? ये जीभ क्या करती है? जो सलीवा, जो ये जूस है, इसको क्या कर देती है? प्रोड्यूस कर देती है, उसके साथ मिक्स कर देती है, जिससे हम इजीली फूड को क्या कर सकते हैं? चबा सकते हैं। सेकंड क्या? हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, भोजन को निगलने में हमारी मदद करती है। थर्ड है इन टेस्टिंग फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड। टंग की मदद से हम फूड को स्वाद, यानी भोजन का स्वाद चखते हैं, टेस्ट करते हैं फूड को, फूड कैसा है। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेस्ट बर्ड्स की। टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि हिकअप्स, व्हाई डज हिकअप अकर्स? जैसे हिचकी क्यों आती है? जैसे हम फूड खाते, कई बार जल्दी जल्दी में फूड को खाते हैं या चबाते हैं, तो जो भोजन है वो हमारी विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? हिकअप्स आती है। अब हम, आई होप आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल।